संग में निज सतगुरु को ध्यान लगाए पूज गुरु सूरजन चेतन के चरण कमल में शीस नवाए। सर्वदेव मिलते सहारो नव का निकल जाए पार अंश का केशित किया लाखो जग में देवो तुम विस्तारी। ध्यान रखना दोस्तों, आदर के योग बुजुर्ग, प्यार करने के बच्चों, सीता शक्ति अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली मां शक्ति। दोस्तों, मेरे जीवन के पथ प्रदर्शक पूजनी वंदनी प्रातः बड़ी पूज गुरुदेव आला सम्राट स्वामी श्री सूरजन चेतन जी हैं, जिनके हार्दिक आशीर्वाद से आज मैं वीर छंदाला में महल के बेटा अभय का विवाह अंश का कैसेट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बात और भी बता दूं, आगामी प्रोग्राम आप लोग स्टार कैसेट कंपनी एटा के माध्यम से सुनेंगे, लाखन मर्द पद्मा सती। तो आ जाइए दोस्तों। हे रतन सिंह सिरउज के राजा हुई गए मुल्कन मेरे सरनाम और पूजन शिव को करे हमेशा मंदिर जाए सुबह और शाम।
सौभाग्य है, हमारे ज्येष्ठ भ्राता जी मानवर श्री बबलू चैतन्य जो नगला सुजान के रहने वाले हैं, ये भ्राता जी आज मेरे सामने उपस्थित हैं। भैया का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बबलू भैया लेता बीज घोड़ा शंकर सी राजा चल देसी सनवार और निर्भय राज करे सिरौज में मन में भारी खुशी मनाती। दोस्त इधर जब रतन सिंह सिरोज के मत पहुंचे हैं, लेकिन एक बात और भी बता दूं बेटा ब्रजेश, क्या बिमला बेटी रतन सिंह की जाको रूप न बरनो प्यार और उम्र की बारी फिर सुकुमारी अब तक विवाह हो जगो नारी। मामा अरे एक दिन पहुंची फूल बाग में सब सखियन को संग लगाए, भाई बेटा बा माहिल के जंगल खेलन गए शिकारी। अब ही पीछो करो हिरन को पहुंचे घोर विपल में ध्यान है, गाय हिरन भाव विपल में अब ही मारग गए भुलाती। माहिल के बेटा सोचने लगे प्यास लग रही है, कहीं पानी दिखाई नहीं देता। सोचे अब ये अपने मन में जाने के लाले बड़े दिखाए और भारी प्यास लगी है मोह अब ये घोड़ा तो बढ़ा है। सुंदर बगिया जब ये देखी फौरन वहां पहुंची है बेटी रतन सिंह की बगिया रही हवाई बखारी। आगे बढ़ के अवैया बोले और बिमला से कही सुनाए और कुआ बाबरी हो बगिया में तो मोह पानी देव पिवारी। और भी बता दूं बेटा सुरेश, देखो जब भाई को सूरत देख भाई कुर्बान है, रंग रंगीलो छैल छबीलो हृदय बसो सुगरुआ ज्वाली। विनती कीनी है ईश्वर से ये वर दीजिए हमें मिलाए और तन में मन में और नैनन में जाके सूरत गई समाती। जवाब दिया सुंदरी प्यास लग रही है जरा पानी पिला दो, लेकिन बिमला ने जब अवै की सुंदरता देखी दोस्त मुग्ध हो गई, लेकिन बिमला ने कुछ नहीं कहा। सहेलियों ने जवाब दिया क्या, सुन के बात तब वही की और सखियन ने कही सुना कसम हमारो का लागत है जो तो पानी नहीं पिवाती। सुन की बातें उन सखियन की अबई कोड़ा लो उठाए
जब इतने शब्द सुने तो बिमला आगे बढ़ी और बिमला ने कहा कि हम आपको पानी पिला देंगे। अवई ने जवाब दिया, पानी नहीं, तुम्हारे हाथ का इस समय पानी नहीं पीना। क्यों? तो बोले, अवई पानी पी में तेरे हाथ को जब हम साथ ले दरबार और सखी तुम्हारी बोली मानिता को दासी ले बना के। इतनी के कि तब वही ने फौरन बाज दो तो लौटा और बोली बिमला तब वही से सिरौज फतेह होन की नाक। तुझे दुल्हन बना लूंगा उस दिन पानी पीऊंगा। और इतनी कहने के बाद अवई ने फौरन घोड़े को लौटा दिया। बिमला समझ गई कि नाराज हो गए, आगे बढ़ी, घोड़े की लगाम को थाम लिया, कहने लगी आप जा रहे हैं? हाँ। एक बात सुनो, क्या? बबलू भैया बोलिए। बिमला क्या? चलती पिरिया नजर भर के देख ले, चलती पिरिया नजर भर के देख ले, चलती पिरिया नजर भर के देख ले। तुम्हारे सूरत मेरे दिल में बस गई है, ऐसे न जाओ, ऐसे न जाओ। और बोलिए क्या? भाई देश ना मैं मोटी ना मैं पतली, ना मैं मोटी ना मैं पतली, ना मैं पतली, अरे पतली कमर है नजर भर के देख ले, चलती पिरिया नजर भर के देख ले।
वादा करके अब उरही को चल रहे हैं। हाँ दोस्तों ध्यान रहे, जिस समय अवही उरई के मध्य पहुंचे हैं और उधर बिमला जब सिरोज में महलों में पहुंची है तो अब तो भाई हालत खराब हो गई। कैसी? अरे आबे याद जब बिमला को बातें जाती कलेजा खाए, और दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया रे रे प्राण रहे थे घबराई। और जैसी हालत है रे बिमला की सोई वही की पर दिखाई। एक बात और भी बता दूं दोस्तों, इसी अंश का कैसेट के माध्यम से हमारे ज्येष्ठ भ्राता जी श्री बबलू चैतन्य जी के मुखारबिंद से आप लोगों को ये आगामी प्रोग्राम सुनने के लिए मिलेंगे। अर्जुन और भीष्म का घमासान युद्ध और कुड़हर की लड़ाई, जो कुड़हर का बोना चोर था, इससे बनाफरों का किस तरह से घमासान युद्ध हुआ, और अन्य भी प्रोग्राम हमारे भ्राता जी के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। इधर ध्यान है। अरे पूछी माइल तब वही से सारो हाल तो समझ आए। अरे रतन सिंह की बिमला पे गीता से गंगा आए उठाई। मामा कछूनी है भैया बबन पहुंचिए आही। जिस समय अवही के महल ने ये शब्द सुने, तो महल ने कहा कि बेटे आप चिंता न करें, मैं अभी पत्र भेजता हूं। क्या किया? माहिल ठाकुर उरई बारे पाती लिखत महारसाय, और लिख दई पाती रधर सिंह को सोनियो सिर हो जके सरदारी।
उनसे सलाह की है तो उन्होंने मना कर दिया। उसी समय रतन सिंह ने महल के लिए पत्र लिखा, खुले तौर के दिया कि हम तुम्हारे यहाँ पर अपनी बेटी विमला का विवाह नहीं करेंगे। महल ने पत्र पढ़ा, क्या हुआ? लीली घोड़ी पे चढ़ बैठे पहुंचे गढ़ महुबे में जाके, और हाल बताओ है महल ने दीजे मदद चलेला राही। कर दई नाई पर मालिक ने भय मन दुखी ममा पर और जाए कि पहुंचे हैं कांवरी में राजा कामसाई दरबारी। बाईसों में ब्याह की डाली हम सिरउज में जाके रतन सिंह है राय, और जामे ब्याहन माँ बेटा को चल के मेरी करो सहानी। मना कर दई का बसाई ने माहिल गए सना को खाए, और जाए कि पहुंचे गढ़ कनवज में राजा जयचंद के दरबारी। को जवाब दयो जयचंद ने नाही कर दई तेरी वजह, और माहिल पहुंचे गढ़ दिल्ली में जहां मन ही न पिथौरा रानी। माहिल जिस समय गढ़ दिल्ली में पहुंचे हैं, पृथ्वीराज से कहा, क्या हे प्या की ठानी है महीने चल के विभाल ले करवा के, और नाम तुम्हारे देखत भेजो सिर उज सुनो पिथौरा राही। नायकी रतन सिंह ने उल्टी सीधी दई थी सुनाई, और कहाँ के पीर थी हम का जाने झूठी सांची रहे बताती। सारी हकीकत महल ने पृथ्वीराज को बता दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो चिंतित बैठे हैं। महल ने चिंता का कारण पूछा तो पृथ्वीराज बोले, महल सुनो, मेरी चिंता का कारण क्या है? क्या? बोले पृथ्वी तब माहिल से आए यहाँ चले ले राही। है उनके संग एक लड़की
हुज में पहुंचिए जानी। नीकी जगह देख माहिल ले तेरा तबूत है लगाई। बंदोबस्त लश्कर को करके भार्ग भय पिथौरा राही। भक्तो लेके फौज अब माहिल गढ़ सिर उज में आए। यारो माहिल लेके फौज या जगड़ सिर उज आए। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय माहिल अपने बेटा अभय की बारात लेकर के पृथ्वीराज को साथ लेकर गढ़ सिरहुज के मत पहुंच जाते हैं। डेरा तंबू लगा दिए। अच्छी जगह देख करके पृथ्वीराज ने फौज को रोक लिया। उसी समय दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज रतन सिंह के लिए एक पत्र लिखते हैं। क्या लिखा बेटा? हारे कोरो कागज कर ले पीरथी। फौरन पाती लिखी थी बनाई। सिद्ध श्री सरनामा जो लिख दई। पीछे लिख दई राम जुआर ब्याह न आए हम बहिया को।
संग्रामी जब तो पिन की धुवना गौ तो स्वर्ग में छापी। मारे सुनी गर्जना जब तो पद की बोले रतन सिंह खिसियाए गए। है जंग बहादुर और लल्लू को राजा दीनो हुक्म सुनाती। लेके भोले बिरथी आए सिरौज नगर लो गिरवाई। और लेके सेना जल दिए जब मारी मारी के देव भगाती। फौज सज गई सिरौज वाली और खेतन में पहुंची जाए। और जाए कि पहुंचे समर भूमि में जहां पे डटे चोड़िया राखी। जिस समय जंग बहादुर लल्लू और चौड़ा का आमना सामना हुआ, जंग बहादुर ने चौड़ा से कहा क्या? जंग बहादुर से चौड़ा ने ऐसे वचन कहे समझाए। और हंसी खुशी से तुम वही की भामर साथ देव डरवाती। सुन के बात तब चौड़ा की जंग बहादुर कई सुना। ठाड़े रहो तुम्हारी भामर अवे साथ नहीं डरवाती। फिर क्या था? अरे जंग बहादुर ने फौजन को फौरन हुक्म तो करवाए। और जान नब्बा में दहली वाले तो बिन आगे तेव लगवाए। और तो ओर से मोर्चा लागे सन्मुख डटे सूरमा जवान। और आगे लगी हर तो बिन में छूटन लगे अग्निया बाण। और छूटन गोला हेर लश्कर में मानो प्रलय काल गवाए। और गोला लागे जरे हाथी की चुपका बैठ धरन पे जाए। और लागे गोला जरे सड़िया के चारों पैर दे फैलाती। गोला लागे जा घोड़ा के मानो मगर कुलाटी खा। सबा पेरलू गोला बरसो गोलन नाट गई घबराए। और लाल बरन जब तो पे हो गई जिन पे हाथ धरो ना जाए। और बंद लड़ाई भाई तो पिन की फौजे बड़ी हुकूमतों पाए। और उठी तो नाली मोखी काली करती मार मिल पे जाए। और लगे गोली जर क्षत्रिय की पहने लगे खून की धार। और मेघा के बदन गोली बरसे रण में तीरन को झरिया। और बड़े सिपाही दोनों दल के झपका बजन लगी तलवार। लगे सिरोही जा छत्री के धड़ से शीशे लगो हुई जाए। सेल सनीचर जाके लागे ऊधो धरन गिरे बहराए। और सूर सिपाही सम्मुख लड़ते कायर भागे प्राण बचाए। और भाला गम के असबारिन के पैदल बजे खूब तलवार। और मुंडल के मुड़ चौरा बनिए और रुंडल के लगे पहाड़। समर भूमि के मैदानन में बहने लगी खून की धारे। कमाशाली हो रहा है। लेकिन भ्राता जी बबलू भैया नजारा कुछ और था क्या?
सिर उजवाले सबके मुड़ले वो कटवाई। चौड़ा ने सभी जवानों से कहा कि देर किस बात की, कमीनों के सर उड़ा लो। फिर क्या था, ताहर लल्लू की रे बरनी है, पोता खानी चले कटार है। जंग बहादुर और चौड़ा की हो बे आज रे भड़ा भड़मार। इधर जंग बहादुर को कैद कर लिया चौड़ा ने और ताहर ने। लेकिन आगामी प्रोग्राम से अवगत करा दूं, इसी अंशिका कैसेट के माध्यम से मेरा आगामी प्रोग्राम आ रहा है फुलवाहट। किस तरह से ये फुलवा गढ़ सम्मल के मध्य पहुंची और किस तरह से बनाफरों ने नटों का खेल किया है, मलखान ने सम्मल में किस तरह से पाट को टांग दिया और किस तरह सैयद का विवाह कराया। ये आगामी प्रस्तुति है अंशिका कैसेट की। भक्तों होनी है बलवान बूंद को चक्कर भारी है, यारो होनी है बलवान यखल को चक्कर भारी है। जिस समय लल्लू ने जाकर के अपने पिता रतन सिंह से कहा कि दिल्ली वाले जवानों के सामने हम परास्त हो गए और भैया जंग बहादुर को कैद कर लिया, रतन सिंह ने फौरन अपनी सेना सजाई। लला गुड्डू सज गो राजा सिर उजवारो दो फौजिन को हुक्म सुनाए, रड़ को डंका बाजन लागो कारा गाई नाई सुनाए।
से माहिल बोले, क्या हरदेश सुख ने दिया मैं तुम सोबत हो, तू समन गाओ खेत में आई। और सुन के बातें ये माहिल की चौड़ाता हर कई थी सुनाई। शादी करने आए हो, तुम्हें लड़ने जाना पड़ेगा। फिर क्या था?